Bismillahirrahmanirrahim. Today we will be clearing a concept of grammar in which we will be learning what is an indirect object. आज हम indirect object क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे कि indirect object क्या होता है। इससे पहले हम direct object और object क्लियर करके आ चुके हैं, तो अभी indirect object है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? द पर्सन और थिंग दैट द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज परफॉर्म्ड फॉर और डायरेक्टेड टू इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई भी शख्स या चीज जो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट को पहचानना तो आसान है कि जिस पर काम हो रहा हो, पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या होगा कि वो चीज या शख्स जिसके लिए वर्ब का फेल, वर्ब का काम किया जा रहा है या जिसके लिए इशारा किया जा रहा है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उर्दू में इसकी डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि ये याद रखने का काम है। याद रखेंगे तो माइंड में कंसेप्ट होगा कि ये चीज हमें याद है, और फिर प्रैक्टिस करेंगे, अपने सेंटेंस बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो भी रीडिंग कर रहे हैं उस रीडिंग से आप वाज़ेह तरीके से देखेंगे कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। फिर उनमें आप सब्जेक्ट को ढूंढें, ऑब्जेक्ट को ढूंढें, ये देखें कौन से किस्म का जुमला है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढें। तमाम चीजें आप ढूंढते रहेंगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होती रहेगी। इनडायरेक्ट मफूल क्या है? कोई शख्स या चीज जिसके लिए फेल का कोई काम किया जाता है या उसकी तरफ इशारा करता है, उसे इनडायरेक्ट मफूल कहते हैं। यानी कोई भी शख्स या चीज जिसके लिए फेल का काम किया जाता है या उसकी तरफ इशारा किया जाता है, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी यहाँ पर एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स से हमें और भी वाज़ेह तरीके से समझ में आ जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, शी गेव मी पेन। मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि देने का काम किसके लिए किया जा रहा है? मी के लिए किया जा रहा है, तो ये बना हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी सेंटेंसेस हमने पहली वाली वीडियो के इस्तेमाल किए हैं, लेक्चर के इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि जो पेन था वही वाले होंगे तो हमें वाज़ेह तरीके से समझ में आएगा। सारे सेंटेंसेस जो भी 5 हैं वो पहले वाले ही सेंटेंसेस हैं। सिर्फ हमें यह देखना है कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, और उस पर हमने देखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था। शी गेव मी पेन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई ऑफर्ड हिम लेटर, मैंने उससे लेटर ऑफर किया। अभी जो ऑफर का काम किया जा रहा है वो उसके लिए किया जा रहा है। जो वर्ब का काम है वो डायरेक्टेड किसकी तरफ है? हिम की तरफ, तो ये बना हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस जुमले में हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, पाकिस्तान बॉट टर्की अ डायमंड। टर्की जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके लिए सब्जेक्ट का काम किया जा रहा है और वर्ब का काम इसको डायरेक्टेड है, फेल का काम इसको डायरेक्टेड है टर्की को। पीपल गिव देम टेंशन, देम लोग उन्हें टेंशन देते हैं। देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसकी तरफ काम किया जा रहा है, इसको किया जा रहा है। बानो कुत्सिया प्रोवाइडेड अस नॉवेल्स, अस यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि जो काम है वो अस को डायरेक्ट किया जा रहा है। ये थे 5 एग्जांपल्स जिनमें हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी 2 इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे पहली वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट 2 नोट्स थे, वैसे यहाँ पर भी हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑफन अ पर्सन। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अक्सर एक शख्स होता है। जैसे पहले वाले में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो एक चीज होता है, वैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्सर एक शख्स होता है या लिविंग थिंग होती है, या जिसको लिविंग थिंग की एंटिटी दी जाए। मी है, शख्स है, हिम शख्स है, टर्की एंटिटी है कि टर्की को दिया गया, वो भी रिसीवर जो टर्की को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो शख्स ही होगा। देम शख्स है, अस शख्स है। नोट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अक्सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। पेन, लेटर, डायमंड, टेंशन, नॉवेल्स ये बाद में आए हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आया है। मी, हिम, टर्की, देम, अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है। तो ये याद रखिए, अच्छे से इस वीडियो को दोबारा देखें
और पीछे वाली वीडियोस तमाम सही तरह से उन पर गौर करें, देखेंगे वो तमाम वीडियोस क्या कह रही हैं, ताकि आपकी बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो आगे चलना, आगे तमाम सेंटेंसेस सोल्व करना, हल करना, देखना, समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। थैंक यू।